हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल कलनरी आर्ट्स रिसर्च। आज हम लोग मिल रहे हैं शेफ रविकांत पाठक से, जो ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी हैं। तो जानते हैं हम आज उनके बारे में कि आखिर उन्होंने कैसे उपलब्धि प्राप्त की और क्या है रीज़न, और कैसे उन्होंने होटल लाइन में कैरियर स्टार्ट किया, और हमारे जो यंग जनरेशन के शेफ हैं उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें जानते हैं शेफ के साथ में। तो शेफ आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि जो चीज़ें हैं हमारे अभी कलिनरी में जो चीज़ें चल रही हैं, उसके हिसाब से मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि आखिर आपने क्यों होटल इंडस्ट्री ही चुना। पहले तो ऋषभ बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने वेलकम मेरे को आमंत्रित किया अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए। और वाराणसी जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा शहर है, उसमें आपके जैसे मेधावी रिसर्च शेफ्स हैं। मुझे बहुत खुशी है कि जो हमने वैदिक रिसर्च का कार्यक्रम अपना निकाला है, जिसमें हम रिसर्च शेफ्स को ढूंढ रहे थे, उसके थ्रू हम मिले। और मुझे बहुत खुशी है, मैं आपका चैनल देखता हूँ और काफ़ी होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपका चैनल सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और मुझे वो टैगलाइन तो नहीं पता कि नीचे बेल आइकन है प्रेस करने, लेकिन वो जो भी चीज़ें आप प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय है वाराणसी के लिए बहुत ही सुंदर है। हम एक प्राइम मिनिस्टर कंस्टिट्यूंसी में है सबसे पहली चीज़, और हम एक रिलीजियस कैपिटल है, और प्लस हमारी अपनी 3500 ईयर ओल्ड हिस्ट्री है। हमारे यहाँ सेलिब्रिटी शेफ्स जैसे संजीव कपूर साहब, उन्होंने अपना करियर चालू किया था। तो काफ़ी लोगों को ये बात पता भी नहीं होता कि इतने बड़े बड़े विभूतियाँ हमारे शहर से निकली भी हैं। इवन सिर्फ साहित्य और दूसरे चीज़ों में ही नहीं, बल्कि कलिनरी में भी, कलिनरी इंडस्ट्री से, होटल इंडस्ट्री से भी ऐसे तमाम बहुत सारे लोग हैं। तो हम बस इसी चीज़ को पुश करना चाहते हैं, और यही चीज़ों में हम अपने आप को संलग्न रखते हैं। और जो भी छोटा मोटा हमसे बन पाता है हम करते हैं। हम यंग शेफ्स को मोटिवेट करते रहते हैं, और हमारी अपनी एक पूरी टीम है वाराणसी शेफ एसोसिएशन की। और हम बहुत ही प्रोग्रेसिव मिजाज के यंगस्टर्स हैं, प्रोग्रेसिव मिजाज वाले, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हम शेफ्स हैं। और हम जो भी हमसे बन पाता है हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हम करते हैं। अभी रिसेंटली हमने काशी का शेफ भी एक इवेंट किया था पेंडेमिक में। मेरा जहाँ तक अनुमान है कि शायद हम इकलौते ऐसे एसोसिएशन है जिसने लास्ट ईयर 2020 में ऑफलाइन कलिनरी कुछ ऐसा एक्टिविटी किया, जो कुकिंग कंपटीशन हम कहते हैं, वो हमने किया। तो वो भी एक पॉजिटिव मैसेज इंडस्ट्री में गया था हमारे थ्रू। बाकी हम अलग चैनल्स के थ्रू भी जो यंग कलिनरिस्ट हैं या जो यंग शेफ्स हैं, हम उनको भी अपने हिसाब से जितना भी कन्वे कर सकते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में या फिर इक्विपमेंट की जानकारी हो गई, जिस भी संदर्भ में हम जितना कुछ कर सकते हैं हम करते हैं। और इसी इंटेंशन के लिए हम लोगों ने एसोसिएशन भी फॉर्म किया था लास्ट टाइम। थैंक यू शेफ। एक क्वेश्चन और है मेरा कि शेफ आपने क्यों होटल इंडस्ट्री ही क्यों चुना? बिकॉज मुझे ऐसा लगा, 12th के बाद मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जो होटल मैनेजमेंट कर रहे थे। फ्रेंड्स थे IHM लखनऊ में, तो वो फॉर्म खरीद रहे थे, तो मैंने भी फॉर्म खरीद लिया। और आपने भी फॉर्म की दुकान पे गए? और आप? नहीं, दुकान पे नहीं, मैं इनफैक्ट IHM, हाँ, मैं IHM सीट फॉर्म है अलीगंज में, IHM लखनऊ, तो वहाँ गया था। वहाँ मैंने फॉर्म भरा, मैंने एग्ज़ाम दिया, और फिर मेरे को IHM हैदराबाद काउंसिलिंग के थ्रू IHM हैदराबाद में मेरा सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट किया। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तक मेरा श्योर भी नहीं था कि मैं शेफ़ बनूंगा। बट क्या होता है कि आप समझे, जब आप होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं और जब आप किचन में जाते हैं ट्रेनिंग करने, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप शेफ़ बनना चाहते हैं, ये आप चाहते हैं, लेकिन किचन आपको अपनाए, ये भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए। तो उसके अलावा दूसरे 3 और ट्रेड हैं, उसमें आपको जो भी जमता है। बहुत से लोग फ्रंट ऑफिस में जाते हैं, हाउस कीपिंग में जाते हैं, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज में जाते हैं। मैं बेसिकली फ्रंट ऑफिस में जाना चाहता था। फिर आपने शेफ लाइन ही क्यों चुना? बिकॉज जब मैं किचन में गया तो मुझे वहाँ शेफ लोग रसगुल्ला खिलाते थे, मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो मैं किचन में चला गया। बिफोर शेफ आई थिंक आई एम अ वेरी गुड फूडी, तो मुझे खाने का बहुत शौक है। क्या कोई भी ट्रेनिंग जाता है तो उसको पहले रसगुल्ला खिलाया जाता है? नहीं, मेरे केस में लेकिन ऐसा ही था।
इनफैक्ट मेरे केस में जब मैं पेरिस भी गया था किचन में काम करने, तो मुझे गुलाब जामुन खिलाया गया था। तो मेरे केस में ऐसा ही है, एक जगह रसगुल्ला मिला, दूसरी जगह गुलाब जामुन मिला, तो खाता पीता रहता था मैं। मेरे ट्रेनिंग के मेरे ट्रेनिंग के समय मुझे याद है शेफ़ नौशाद आलम थे एकेडमी में, तो शेफ़ नौशाद आलम भी बहुत मानते थे, तो अभी भी बातचीत होती है, तो वो भी बड़ा ख्याल रखते थे, तो उनके वजह से भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर मेरे टीचर्स जो थे IHM में, जैसे सैम सर हो गए और दूसरे टीचर्स हो गए, मेरे फैकल्टी हो गए, तो वो भी मेरे फैकल्टीज बहुत सपोर्टिव थे IHM हैदराबाद में। दिनेश सर हो गए, रचना मैम हो गई, ये जितने मेरे फैकल्टीज़ थे वो सारे बहुत अच्छे थे। और एक अच्छे फैकल्टी के नीचे जब आप ट्रेंड होते हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट आना लाजमी है। जरूर। तो शेफ, आप अभी जो यंग शेफ हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से उनको काम करना चाहिए, कैसे उनका क्या है? मेरे ख्याल से पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो वो आगे जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? एटीट्यूड बहुत मैटर करता है इस इंडस्ट्री में। मेरे कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं, मैं भी बहुत हताश हुआ। जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं भी एक डिप्रेशन के दौर से गुजरा हूँ, और ये सब तमाम चीज़ें, और हम सारे होटलियर्स या जो भी दूसरे प्रोफेशन से भी रिलेटेड लोग हैं वो सारे गुजरते हैं इन सब सारी चीज़ों से। बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है एक सही एटीट्यूड की। मतलब जब मैं सही एटीट्यूड कहता हूँ तो मतलब आप एक सौम्यता भरे, जो कहते हैं ना, पर्सनैलिटी होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए, कभी ना बोले और करे, क्वेश्चंस पूछने चाहिए, लेकिन इतना नहीं पूछना चाहिए कि सामने वाला ट्रिगर हो जाए। तो एक नॉर्मल बढ़िया एटीट्यूड कैरी करिए। आपका काम बहुत अच्छा हो लेकिन आपका एटीट्यूड अच्छा ना हो तो इंडस्ट्री में फिर आपको पूछता नहीं है कोई, क्योंकि अब आप खुद सोचिए, अगर मैं बहुत अच्छा शेफ हूँ, ठीक है, बट मेरा एटीट्यूड खराब हो, आप बात ही ना करना चाहें तो काम करने में तकलीफ होगी, राइट? इसीलिए बहुत कुछ चीज़ें बैलेंस्ड चाहिए, पर्सनैलिटी बहुत बैलेंस्ड चाहिए, है ना। ये एक मिथ है कि होटल मैनेजमेंट सिर्फ गुड लुकिंग है तो ये करना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप एवरेज भी हैं तो अच्छा है, ठीक है ना। आपका इंथुजियाज़म हाई रहना चाहिए, जोश हाई रहना चाहिए आपका। और इस समय पेंडेमिक के समय जो हम देखते हैं ना, कि पेंडेमिक के समय जो स्टूडेंट हताश हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। कुछ लोग हैं 12th के बाद जो कोर्सेज नहीं करना चाहते, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप ज़रूर होटल मैनेजमेंट करिए, आपका करियर बहुत ही बढ़िया जाएगा। पेंडेमिक की वजह से परेशान होकर के होटल इंडस्ट्री को ड्रॉप करने का ना सोचें, क्योंकि हम जितने तेज़ी से डूबते हैं उतनी तेज़ी से हम तैरते भी हैं। हम कम तक बहुत अच्छा करते हैं और हिस्ट्री है इसकी। और मुझे लगता है कि जो लोग अभी करिकुलम में हैं और जो लोग कभी भी परेशान हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, बाकी चीज़ें नहीं, उसके लिए एसोसिएशन है, हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। आप हमें कॉल करिए। मेंटल काउंसलिंग चाहिए, हमने एक पेंडेमिक के समय में मेंटल काउंसलिंग की भी बात करी थी, तो हम मेंटल काउंसलिंग भी दे रहे हैं शेफ्स को। बुनियादी तौर पे एसोसिएशन फंड से जितना हो सकता है हम उसमें भी हेल्प करते हैं। कईयों के एयर टिकट्स कराएं, कईयों को महीने के राशंस दिए, और हम ये चाहते थे सीक्रेटली करें, लेकिन हमारा इंटेंशन ये था कि हम पब्लिक फोरम में इसको इसलिए डालते थे ताकि दूसरे भी जो लोग हैं, हाँ लोग हैं, क्योंकि एसोसिएशंस तो सारी कर रही हैं, लेकिन जो लोग हैं हमारे आसपास वो भी लोग थोड़ा उससे जागरूक होंगे। और वो भी चक्कर ये है कि जब पेंडेमिक आता है तो ऐसा नहीं है कि हम अपने बारे में सोचें कि हम उससे निकले। ज़रूरी ये है कि हम तो निकले ही निकले, साथ में दूसरों को भी निकालें, क्योंकि इस समय तो सभी त्रासदी में हैं। तो इसीलिए चाहिए कि हम अपना धैर्य बना के रखें। और बेशक इंडस्ट्री बहुत ही प्रॉमिसिंग है, थोड़े समय की बात है, वैक्सीन्स आ चुकी हैं, 6 करोड़ लोगों को तकरीबन लगाया जा चुका है। इधर भी शायद मुझे भी लगे, मेरे मॉम डैड को कल लगने वाला है, तो उसके बाद हमारा भी चांस आए तो हम भी लगवाएं। तो परेशान ना हो, फोकस्ड रहें, घर पे भी प्रैक्टिस करते रहें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक अच्छा शेफ़ पकड़े। अगर आप शेफ़ बनना चाहते हैं तो एक अच्छा गुरु का सानिध्य होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे वो आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करेगा। जैसा मैंने सुना था शेफ़ कि अगर एक अच्छा शेफ़ बनना है तो आप एक अच्छे शेफ़ के साथ काम करिए। ऑब्वियसली, क्योंकि आपके बेसिक्स, आपका फाउंडेशन तो वही तैयार करेगा, आप वही प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे, राइट? तो वो बहुत ज़रूरी है। आप ये समझें कि अगर
हमने आज कोई गलत चीज़ें आपके जहन में फीड करना चालू कर दिया तो आप तो ताउम्र उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। जरूर जरूर। तो जब आप वो गलत चीज़ को जैसे फॉलो छोटे करेंगे बच्चे को मतलब बचपन फिर से आप डाल अपने देते नीचे हैं। किसी को गलत चीज़ें पास करो। जरूर से। जो चीज़ें नहीं पता है, अंग्रेजी का एक शब्द है शार्लेटन, तो ये वैसे लोग होते हैं जो जिन्हें कुछ आता नहीं लेकिन वो अपने आप को बचाने की प्रक्रिया में, इज्जत सभी को प्यारी होती है तो सभी बचाते हैं। तो शार्लेटन लोगों से दूर रहें। जरूर। ठीक है, अधूरा ज्ञान बड़ा ही खतरनाक होता है। अल्प ज्ञान किसी भी शेफ के पास जाइए, इनफैक्ट आप होटल भी ज्वाइन करें तो होटल के नाम और ब्रांड के ऊपर ना करें, मेरा सुझाव रहेगा। ये मेरा अपना पर्सनल है, लेकिन हाँ तकरीबन सारे बड़े होटल्स में शेफ्स अच्छे ही होते हैं, जी। ये कॉमन सी बात है। तो लेकिन आप जाने से पहले उस होटल के शेफ़ के बारे में ज़रूर पता करें कि भाई वो शेफ़ कैसा है, आपको उनसे क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या सीख सकते हैं आप। जरूर। कोई हो सकता है सी फूड्स बहुत अच्छे बनाते हो, कोई हो सकता है बेकरी के अच्छे शेफ़ हो, कोई इंडियन के बहुत अच्छे शेफ़ हो। तो सभी के पास अपना अपना एक तजुर्बा है, आप क्या सीख सकते हैं। सिर्फ आप अपना कॉफ़ी एंजॉय करें। थैंक यू सो मच जी, और थैंक यू सो मच। आप भी हमारे साथ रोस्ट फरमा एंड आप पहले इसको एंजॉय करिए, उसके बाद फिर हम लोग बातें करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड मैं सबसे बोलूँगा कि इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच ऋषभ। सो मच से।